मुंबई के ठाणे में देसाई क्रीक के पास एक ट्रॉली बैग पड़ा था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो बैग एक ऐसी सच्चाई छुपाए बैठा है जो पूरे शहर को हिला देगी। बैग थोड़ा खुला और अंदर एक महिला का शव, चेहरा सूजा हुआ, शरीर सड़ चुका, लेकिन उसके कपड़े, उसका टैटू और उसका आखिरी सफर पुलिस को एक ऐसी गुत्थी की तरफ ले गया जो शुरू होती है 5 साल पहले ठाणे रेलवे स्टेशन से। कौन थी वो 22 साल की प्रियंका? कौन था वो आदमी जो 5 साल से उसके साथ रहता था और उसी ने उसकी जान ले ली? क्या हुआ 21 नवंबर की उस रात, जिस रात गुस्से ने रिश्ते को मार दिया और मौत को ट्रॉली बैग में भरकर एक पुल के नीचे फेंक दिया गया? सच्ची घटना है, दर्द भी सच्चा है, और सच जानने के लिए लास्ट तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर क्राइम की जड़ सिर्फ हथियार नहीं होती। कभी कभी अधूरा प्यार, टूटते हालात और इंसानी गुस्सा भी किसी को हत्यारा बना देता है। और यही सच आप तक लाता है क्राइम स्क्वायर। देसाई क्रीक के पास सुबह का वक्त था, हल्की धूप, हल्की हवा और क्रीक का शांत पानी। लेकिन उस दिन शांति टूटी जब एक राहगीर को झाड़ियों के पास एक बड़ा ट्रॉली बैग पड़ा दिखा। दूर से आम बैग जैसा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बैग का चैन टूटा हुआ है और अंदर से कपड़ा बाहर निकला हुआ है, उसके कदम वहीं रुक गए। वो थोड़ा पास गया, बैग को हल्का सा हिलाया और अगले ही पल जो उसने देखा उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बैग से एक मानव पैर बाहर झांक रहा था, साफ था। ये कोई सामान नहीं, ये एक शव था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में शिलदाई घर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच गई। बैग खुला गया, अंदर एक युवा महिला की लाश। शरीर काफी सड़ चुका, चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था, लेकिन कपड़े साफ दिख रहे थे। गुलाबी टॉप, फूलों की कढ़ाई और लाल लेगिंग। पुलिस ने शरीर की जांच की। बाईं कलाई पर एक टैटू, अंग्रेजी में लिखा था PVS। पहचान का यही एकमात्र सुराग था। पुलिस ने तुरंत आसपास का इलाका सील किया। फोटोग्राफी टीम, फॉरेंसिक टीम सभी मौके पर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, ये लड़की कौन थी और उसे सूटकेस में भरकर कौन फेंक गया? पुलिस ने 3 दिशाओं में जांच शुरू की। पहला, गुमशुदगी रिपोर्ट। दूसरा, CCTV फुटेज। तीसरा, सूटकेस का ब्रांड और पैटर्न। पुलिस अधिकारी श्रीराम पोल ने पहली जांच में ही बता दिया, ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं, ये साफ साफ हत्या है। क्योंकि शरीर पर निशान, गला दबाने के संकेत और जिस तरह शव को छुपाया गया, ये सब किसी प्लांट एंगल की तरफ इशारा कर रहे थे। ठाणे, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, चारों जगहों की गुमशुदगी रिपोर्टें खंगाली गईं, लेकिन कोई भी लड़की इस वर्णन से मैच नहीं कर रही थी। लेकिन फिर CCTV में एक अजीब फुटेज मिला। एक आदमी देर रात एक भारी ट्रॉली बैग घसीटता हुआ जा रहा था। उसका चेहरा तो साफ नहीं था, पर चाल, हाइट, शरीर की बनावट काफी कुछ बता रही थी। पुलिस ने फुटेज को जूम किया, दूसरा कैमरा चेक किया, फिर तीसरा, और अचानक एक फुटेज में बैग उठाए वही आदमी देसाई क्रीक के पुल की तरफ जा रहा था, वहीं जहां से शव मिला था। पूरे शहर की पुलिस चौकन्नी हो गई। तुरंत उस फुटेज के आदमी को खोजने की प्रक्रिया शुरू हुई। सोशल मीडिया पर लड़की के कपड़े, टैटू और उम्र की जानकारी डाली गई। फिर एक छोटा सा ब्रेक थ्रू, कोई सामने आया और बोला, ये लड़की प्रियंका लग रही है, जो देसाई गांव में एक आदमी के साथ रहती थी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। वहां मिला 50 वर्षीय विनोद श्रीनिवास विश्वकर्मा, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला एक साधारण आदमी। उसका परिवार यूपी में था। वो अकेले कमरे में रहता था और पिछले 5 साल से प्रियंका वहीं रह रही थी। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और पूछताछ के सिर्फ कुछ मिनटों में उसका चेहरा ढह गया, आवाज कांप गई और वो बोल पड़ा कि हाँ, मैंने ही किया है। पूरी टीम कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। असल कहानी अब शुरू होती थी कि वो क्या हुआ था 21 नवंबर की रात। कैसे एक झगड़ा एक मौत में बदल गया। ये जानने के लिए पूरी जांच की परतें खुलेंगी, और इन्हीं परतों को क्राइम स्क्वायर आपके लिए खोल रहा है, क्योंकि सच कभी अचानक नहीं मिलता, उसे तलाशना पड़ता है। विनोद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ नए मोड़ पर पहुंची। अब सिर्फ ये जानना बाकी था कि
21 नवंबर की रात क्या हुआ था? कौन सी बात 5 साल तक साथ रहने वाले रिश्ते को 1 मिनट में नफरत में बदल गई? पूछताछ रूम में विनोद का चेहरा उदास, थका हुआ और टूटा हुआ लग रहा था। पुलिस अधिकारी ने शांत आवाज में पूछा, सच सच बता दे विनोद, रात को क्या हुआ था? विनोद ने कुछ सेकंड तक टेबल पर रखे अपने हाथों को घूरा, फिर भारी सांस छोड़ी और कहना शुरू किया, हम 5 साल से साथ रह रहे थे। ठाणे स्टेशन पर मिली थी, नौकरी की तलाश में थी। मैंने कहा, मेरे साथ रह लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। और सच में वो मेरे साथ रहने लगी। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, कुछ पल चुप, फिर बोला, उस रात 21 नवंबर की रात हमारे बीच झगड़ा हो गया था। बहुत छोटा सा, लेकिन कब बड़ा बन गया समझ ही नहीं आया। पुलिस ने पूछा, किस बात पर झगड़ा हुआ? विनोद की आंखें भर आईं, लेकिन उसके शब्द ठंडे और सटीक थे। वो घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी। मैंने कहा, मत जा, 5 साल का साथ ऐसे नहीं टूटता। लेकिन वो मान नहीं रही थी, उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगी। मेरी कमाई, मेरी जिम्मेदारी, सब पर सवाल उठा दिए। एक लंबा विराम, फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं कैसे इतना गुस्से में आ गया। बस मैंने उसका गला पकड़ लिया। वो चीखी, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया, जैसे हर आवाज रुक गई हो। विनोद बोला, कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। वो वहीं कमरे में गिर गई। मैं डर गया, बहुत डर गया। पुलिस अधिकारी बोले, फिर तुमने क्या किया? विनोद ने आंखें बंद कर लीं। उसके शब्द अब और भारी हो गए। मैंने सोचा शायद कुछ समझ में आए, लेकिन सब खत्म हो गया था। मैंने उस रात कोई आवाज ना आए, कोई जान ना पाए, इसलिए उसे ट्रॉली बैग में डालकर कमरे के कोने में रख दिया। पूछताछ रूम की हवा जैसे और भारी हो गई थी। पुलिस के नोट्स भर चुके थे, पर कहानी अभी बाकी थी। विनोद ने कहा, मैं पूरी रात सोचता रहा, क्या करूं, किसे बताऊं। लेकिन डर, पुलिस का डर, पड़ोसियों का डर, सब भारी पड़ गया। अगले दिन 22 नवंबर की शाम को मैंने मौका देखा, कमरा लॉक किया, ट्रॉली बैग उठाया और देसाई क्रीक के पुल की तरफ चला गया। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन उसने आगे बोला, मैंने बैग नीचे फेंक दिया। सोचा पानी सब बहा ले जाएगा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। यह उसका पूरा कबूलनामा था, सीधे, साफ और किसी पछतावे और डर के बीच लड़खड़ाता हुआ। अब पुलिस के सामने 2 काम थे। पहला, अपराध का पूरा रिक्रिएशन। दूसरा, प्रियंका की असली पहचान और परिवार। प्रियंका के परिवार या रिश्तेदार अभी तक सामने नहीं आए थे। टाटू पीवीएस किसी व्यक्ति का नाम था या कोई और संकेत, यह भी साफ नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और सच सामने आया। महिला की मौत गला दबाने से हुई थी और शरीर को दबाकर ट्रॉली बैग में फिट किया गया था। आसपास के इलाके में पुलिस ने घर घर पूछताछ की। कुछ लोगों ने बताया, हाँ, वो दोनों साथ रहते थे, शांत जोड़ी थी, कभी शोर शराबा नहीं सुना। लेकिन किसी ने अंदर की टूटन नहीं देखी थी। किसी ने नहीं पहचाना था कि 5 साल का रिश्ता चुपचाप टूट रहा था। पुलिस ने बैग, कपड़े, कमरे की हालत और कैमरों की टाइमलाइन सब जोड़कर केस को मजबूत बनाया। सारा सबूत वही कहानी बताता था जो विनोद ने कबूल की थी। इसी जांच के दौरान पुलिस ने थोड़ा समय निकालकर
सोशल मीडिया पर एक जरूरी सूचना भी डाली। अगर कोई प्रियंका को पहचानता हो तो संपर्क करें, क्योंकि हर केस में एक दर्द परिवार का भी होता है और इस केस में वो परिवार अभी गायब था। ठाणे में ये केस तेजी से चर्चा में आ गया। लोग पूछने लगे कि एक लड़की जो बस बेहतर जिंदगी ढूंढ रही थी, कैसे एक बैग में बंद हो गई। और इसी सवाल को क्राइम स्क्वायर आपके सामने रख रहा है, क्योंकि जब आप ऐसी सच्ची घटनाएं सुनते हैं तो शायद अगली बार किसी ऐसे रिश्ते, किसी ऐसी हिंसा, किसी ऐसे खतरे को पहचान सकें जो किसी प्रियंका की जान ले लेता है। और इसी वजह से हम हर केस, हर सच और हर जांच आप तक सबसे पहले लाते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, समझें भी। विनोद के कबूलनामे के बाद पुलिस ने पूरा केस कदम दर कदम जोड़ना शुरू किया। जिस कमरे में दोनों रहते थे, वहां की हर चीज जांच के दायरे में थी। कमरे में बिखरे कपड़े, दीवार पर लगे साधारण पोस्टर, एक स्टील की छोटी अलमारी और कोने में पड़ी वही ट्रॉली बैग की जगह जहां विनोद ने प्रियंका का शव पूरी रात छुपा कर रखा था। फॉरेंसिक टीम ने बिस्तर, तकिए, दीवार और ट्रॉली बैग के कपड़े सब का परीक्षण किया। गले पर उंगलियों के निशान, शरीर की स्थिति और विनोद के बयान सब कुछ एक दूसरे से मेल खा रहे थे। ये एक अनियोजित हत्या थी, लेकिन उसे छुपाने का तरीका विनोद की घबराहट और डर से भरा हुआ था। पुलिस के रिकॉर्ड में अब केस लगभग साफ था, लेकिन एक सवाल अब भी अधूरा था। प्रियंका कौन थी? उसका परिवार कहाँ था? क्या वो किसी को याद आती थी? टैटू PVS शायद किसी नाम का संकेत था, शायद कोई प्रियजन, कोई बचपन की याद, या फिर उसकी अपनी पहचान। लेकिन ठाणे, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, चारों जगहों की गुमशुदगी रिपोर्टों में उसके बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं थी। ये बात पुलिस को भी चौंकाती थी। एक लड़की जो 5 साल से एक आदमी के साथ रह रही थी, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था जो उसकी तलाश कर रहा हो। जैसे वो भीड़ भरी दुनिया में पूरी तरह अकेली थी। पुलिस ने उसके कपड़ों और पहचान चिन्ह की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। उम्मीद थी कि कोई आकर कह देगा कि हाँ, ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरा कोई है। लेकिन कई घंटे बीत गए, दिन बीतने लगे और जांच का ये हिस्सा उतना ही ठहरा हुआ था जितनी ठहरी हुई थी देसाई क्रीक की वो सुबह, जब बैग पहली बार मिला था। इधर विनोद को कानूनी प्रक्रिया में सीधे हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन भीतर कहीं उसे पता था कि सच को छुपाने की कोशिश अब उसके हाथ में नहीं थी। CCTV फुटेज, उसका कबूलनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सभी मिलकर एक ही कहानी सुना रहे थे। पूरी जांच का आखिरी हिस्सा अब इस बात पर आया कि प्रियंका के लिए न्याय सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि पहचान से भी शुरू होता है। और पुलिस इसी पर काम कर रही है, क्योंकि हर इंसान की एक कहानी होती है और हर कहानी एक पहचान की हकदार होती है। देसाई क्रीक मामले ने यह सवाल भी खड़ा किया कि रिश्तों में जब संवाद खत्म हो जाता है तो सबसे पहले मरता है भरोसा, और उसके बाद कभी-कभी इंसान भी। ये हत्या झगड़े का परिणाम नहीं थी, बल्कि 5 साल में धीमे धीमे जमते तनाव की आखिरी चिंगारी थी। और यही बात हर दर्शक को सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते, सुनने से, समझने से और एक दूसरे को एक इंसान की तरह देखने से चलते हैं। ठाणे पुलिस की जांच अभी जारी है, प्रियंका की पहचान अभी भी तलाश में है, और हम क्राइम स्क्वायर की टीम आपको यही बताना चाहते हैं कि हर केस के पीछे एक चेहरा होता है, एक कहानी होती है और एक सच होता है जिसे दुनिया तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब आप सुनते हैं, जब आप समझते हैं, तभी ये कहानियां अपने मायने पाती हैं। और अगर आपको लगता है कि समाज को ऐसे सच जानने चाहिए, तो सिर्फ सुनकर मत जाएं। इस कहानी को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और कमेंट में बताएं इस केस का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर गया। और अगर आप ऐसी ही रियल क्राइम एक्सप्लेन कहानियां सबसे पहले सुनना चाहते हैं, तो क्राइम स्क्वायर यहीं है, आपके साथ
हर सच के पीछे, हर केस की गहराई तक।